हमारे सभी चालक सारथी समाज को मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी सुरजीत सिंह। मित्रों, आज मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है। पिछले कई वर्षों से हमारा ड्राइवर समाज जिस तरह से शोषण झेल रहा है, जिस तरह से उसको प्रताड़ना मिल रही है, वो अपने मुद्दे, अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ना तो राज्य सरकार और ना केंद्र सरकार, दोनों की तरफ से आज तक हमारे ड्राइवर समाज के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है जो हित में आए। अगर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग परेशान हैं और संगठन मिलकर के सारे अगर सामने आ रहे हैं, तो देखो सारे संगठन एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं, लेकिन जब एक चीज़ को लेकर के हमारे सारे संगठन एक साथ आपके सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जनता के ऊपर कहीं ना कहीं कोई विपत्ति आपत्ति जरूर है। और जब सारे संगठन मिल करके सामने आते हैं, तो कोई ना कोई नेता, प्रवक्ता कोई ऐसा मिल जाता है जिससे बात होती है, वो हमें आश्वासन दिया जाता है। वहाँ पर बोलते हैं कि भाई आपने जो मांगे रखी हैं वो वाजिब हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और इस पे जो भी है हम लोग बात करके और इस पे संज्ञान लेंगे, और जो भी आपकी मांगे हैं इन पे हम विचार विमर्श ज़रूर करेंगे, और आपकी जो मांगे वो वाजिब हैं। जब आपको ये पता है कि हमारी मांगे वाजिब हैं, तो अभी तक उन पे आप चुप क्यों बैठे हैं? इतने वर्षों से हमारे ड्राइवर समाज को ऐप बेस्ड कंपनियां खोखला करते हुए जा रही हैं, हमारे आम पब्लिक को इतनी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। आपको दिखता होगा कि ओला उबर के द्वारा कितनी सारी बुकिंग होती हैं और कितना आवागमन होता है। फिर इनको सरकार अपने अंडर में क्यों नहीं चलवाती? अगर आप ऐप बेस्ड कंपनी को अपने अंडर में नहीं ले सकते हैं, तो आप इनको यहाँ भारत देश से बाहर करिए, इनको आप परमिशन मत दीजिए। किसके संरक्षण में चल रहे हैं? हमारे आम पब्लिक, हमारा ड्राइवर समाज दोनों के साथ गलत हो रहा है। कितने सारे हमारे ड्राइवर साथी इसमें आज अपनी जान गंवा बैठे हैं, कितनी सारी समस्याएं उनके साथ हो रही हैं, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रही और एकदम चुपचाप बैठी हुई है। आप क्या करना चाहते हैं मेरे कुछ समझ में नहीं आता। हमारी लोगों की मांगे भी वाजिब हैं, आप ये भी कहते हैं कि आपकी मांगे वाजिब हैं और आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्दी किया जाएगा। 22-23 तारीख को दिल्ली एनसीआर में जो चक्का जाम का आह्वान किया गया, और उससे पहले हमारी मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में जब आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगे वाजिब हैं, तो आप उस पर विचार विमर्श क्यों नहीं किए? 22-23 तारीख को चक्का जाम होने क्यों दिया? सबको मालूम था, जंतर मंतर के माध्यम से सारी चीजें सरकार तक पहुंचाने के प्रयास किए गए थे। अगर हम जाते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो वहां भी एक समय दिया जाता है, या फिर कहते हैं कि अभी समय नहीं है, बाद में आ जाना, या कोई कहता है कि ठीक है आपका काम हो जाएगा, आप जो है थोड़ा सा इंतजार करिए। मेरा सवाल उन सभी पदाधिकारियों से, हमारा सवाल उन सभी लोगों से है जिन लोगों ने हमें आश्वासन दिया था, और जो लोग आज भी आश्वासन देते हैं, फिर वो काम क्यों नहीं करते? कहाँ पर रुकावट है और क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आप काम नहीं करना चाहते? सब कुछ आपके सामने खुली किताब की तरह है कि हमारा ड्राइवर समाज आज बहुत परेशान है। जिसको आप आंतरिक सिपाही बोलते हैं, जो आपके लिए आवागमन का सामान लेके आता जाता है, जो आपको एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास करता है, अपना परिवार, अपना घर बार छोड़ करके आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाता है, तो क्या आपको उसकी समस्याएं समझ में नहीं आती हैं? आखिर हमारे समाज को इस तरह से नोचा घसोटा क्यों जा रहा है? आज ऐप बेस्ड कंपनियां इतना परेशान कर रही, इतना शोषण कर रही हैं, मनमाना कमीशन काट रही हैं। अगर 1% भी कमीशन काटें तो करोड़पति हैं। पर डे का लाखों, अगर एक ड्यूटी कोई करता है तो लाखों गाड़ियां हैं, लाखों रुपए पर डे की इनकम होगी। क्या उनके लिए इतना सफिशिएंट नहीं है? हमारे ड्राइवर समाज का भी भला हो जाएगा, हमारे आम पब्लिक का भी भला हो जाएगा। आपने नियम तो बनाए, कानून बनाए,
क्या उस कानून को फॉलो करने के लिए एबीएस कंपनियों पे आपने प्रतिबंध लगाए? उनको किसके संरक्षण में चलने दिया जा रहा है? और आज तो ऐसी घटना, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उबर में शटल के नाम पे दिल्ली में बसें भी चलने जा रही हैं, उनको हरी झंडी मिल गई है। और बाकी जो हमारी दिल्ली एनसीआर की गाड़ियां हैं उन पे प्रतिबंध लगाया जाता है, 66 192 धारा लगाई जाती है और जो परमिट का उल्लंघन करने के नाम पे उनका चालान किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। क्या ड्राइवर समाज सबसे ज्यादा इनकम में है? क्या वो ज्यादा कमाता है? अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा कमाता है तो आप रख लीजिए, आप उसकी बातें मानिए, आप उसको सैलरी बेस पे रख लीजिए, आप गाड़ी दीजिए, हम चलाने के लिए तैयार हैं। क्या आपके पास है इतना? नहीं आप करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सैलरी होगी वो भी एक हमारे ड्राइवर समाज के लिए सफिशिएंट है। उसमें फिर आपको सारी छुट्टियां देनी पड़ेंगी, आपको जो भी गवर्नमेंट के रूल हैं उसको फॉलो करवाना पड़ेगा, तो आप वो भी नहीं करेंगे। अगर वो अपना खुद पैसा लगा करके छोटा मोटा एक व्यापार करना चाहता, अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहता है, तो उसमें भी आप लोग उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूरे भारत से आवाजें आ रही हैं, तरह तरह से ऐप बेस्ड कंपनियां और सरकार प्रशासन द्वारा उनको परेशान किया जाता है। आरटीओ, डीटीओ, ट्रैफिक पुलिस, कौन नहीं परेशान करता है? उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है। हजारों वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि ड्राइवर समाज को किस तरह से परेशान किया जाता है। फिर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या आने वाले समय में जो एक चालक सारथी है, क्या वो कभी अपने भविष्य में अपने बच्चों को बोलेगा कि भाई आप भी गाड़ी चलाएं बेटा? कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो खुद शोषण झेल रहा है, तो कैसे कहेगा? मैं अपने सभी मान्यवर, अपने सभी पदाधिकारियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लीजिए, अन्यथा हमारा ड्राइवर समाज खत्म होने के कगार पे है। और आज हमारा अगर ट्रेड खत्म हो गया तो बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। भारत सरकार की एक, और केंद्र सरकार हो चाहे अपना राज्य सरकार हो, कोई भी है, सबकी एक रीढ़ की हड्डी है तो ड्राइवर है। अगर ये कमजोर पड़ गई तो हमारा भारत बहुत नुकसान में जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक सच्चा भारतीय हूँ। मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और बोलने के लिए तो सदियाँ निकल जाएंगी, लेकिन मैं सरकार से बस निवेदन करता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस पर संज्ञान लें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सारथी, जय भारती, चालक एकता जिंदाबाद, जय हिंद साथियों।